नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। सही कार्य करेंगे अभय कुमार श्रीवास्तव उर्फ बिट्टूलाल प्रधान प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में अभय कुमार श्रीवास्तव उर्फ बिट्टूलाल प्रधान प्रत्याशी ने बताया कि अगर जनता हमको बहुमत से चुनाव जिताती है तो गांव का विकास कार्य ऐसा करेंगे, गांव के प्रत्येक व्यक्ति की हर समस्या का निदान हेतु कार्य करेंगे। मैं अभय कुमार श्रीवास्तव बिट्टूलाल, ग्राम सभा दुबहड़, ग्राम शिवपुर, विकास खंड दुबहड़, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। क्या पंचायत चुनाव पर खड़े हैं क्या आप? मैं ग्राम सभा दुबहड़, विकास खंड दुबहड़, बलिया से एक प्रधान का उम्मीदवार हूं। यहाँ का विकास कार्य कैसा है? मेरे यहाँ विकास हुआ ही नहीं। सच पूछिए तो मेरे यहाँ विकास हुआ ही नहीं, दुबहड़ ही नहीं, बलिया ही नहीं, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ है। मैं एक एक विकास को मैं चुनावी दौरा में अपने घूम रहा हूं, फोटो ले रहा हूं। कोई विकास नहीं है, दावे झूठे हैं, विडंबना बहुत है और दावा भी लोगों का बहुत है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, ना हुआ है। एक उदाहरण ले लीजिए, ये हमारे लांस नायक आर के यादव उरी में शहीद हो गए। 19 लोग शहीद हुए थे, उसमें हमारे ग्राम सभा के जिले के लाल, उस माटी के लाल जो भारत में जीते थे, इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। लेकिन इनको क्या मिला? इनको क्या मिला? इनको कुछ नहीं मिला। हमने लड़ा था, चलिए मैं निकलवा दूंगा, और इनको ग्राम समाज की जमीन दे दी जाए जिसमें मूर्ति लगा दिया जाए, उसको सार्वजनिक कर दिया जाए। एक शहीद का ही नहीं, इस देश का भी नाम ऊंचा होगा। लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ। उस परिवार के लोग मजबूरी बस, शहीद तो शहीद, भाई बेटा जानकर अपने खरीदी हुई, अपने पसीने की खरीदी हुई जमीन में इनको स्थान दिया, अपने पास दिया। दर्द तो यह है, जबकि इनका स्थान जिला में होना चाहिए। उरी का हमला नहीं हुआ, इसके लिए भी मैं लड़ने आया हूं। मैं लूंगा इसको। मैं दावे से कह रहा हूं, इस शहीद की कसम खा कर कह रहा हूं, आकि इस देश की माटी का मैं लूंगा, मैं लड़कर लूंगा, चाहे जैसे मिले हमको मिलना चाहिए। जी तक आप चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे आप? हम चुनाव जीतते हैं तो हर समस्या को हम चुनाव से पहले ही ले चुके हैं। कारण हमारे आदरणीय प्रधान जी, प्रधान प्रतिनिधि भी नहीं समझ में आता है मेरे प्रधान को। 5 साल तक होटल अटेंड किया, जनता में नहीं, कोई आज तक हमारे यहाँ चौपाल लगा ही नहीं। कोई मीटिंग 5 साल में कह दे, आगे कोई 5 साल प्रधान मीटिंग किया है किसी जनता से? किसी कार्य योजना के लिए मीटिंग किया है क्या? बताइए आप लोग, बताइए आप लोग, सही बात किया है? आवास में पैसा लिया गया, आवास में पैसा मेरे पास उदाहरण है, मेरे पास सबूत है। सरकार मांगे कि मैं दूंगा, लूट लिया गया। कोटा की दुकान लूट लग गई, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 1.5 किलोमीटर कर दिया गया, स्वार्थ में अपने। हमारी माताएं बहनें अपना काम छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़कर, सबको छोड़कर 5 किलोमीटर जा रही है कोटा लाने, और सवेरे से सांझ तक लाइन लगा के मोटर लेके सर पे चल रही हैं। ऐसे चल रही है पैदल। बताइए, अगर 5 किलोमीटर पैदल जो औरत आएगी, अगर वो रास्ते में बीमार हो गई तो उसका हाल क्या होगा? उस राशन से ज्यादा उसका दवा में पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप लोग बता दीजिए, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये समस्या है मेरी, रास्ता नहीं है। चलिए, मैं तो एक एक फोटो खींच रहा हूं, मैं तो फोटो अपने ग्राम सभा का ले रहा हूं, अन्य ग्राम सभाओं का भी ले रहा हूं। मैं जिला अस्पताल का फोटो लिया हूं,
आप अभी विकास की मुद्दा बात कीजिए, अपने गांव के लिए क्या करेंगे, क्या चाहिए? हम अगर जनता हमारी ईश्वर समान जनता हमको आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले तो मैं दावे के साथ कहता हूं 5 साल के पहले का कार्यकाल जो कार्य योजना आई है हमारे विकास के लिए मैं जांच कराऊंगा कि हमारे यहाँ कितना पैसा आया है और हमारे यहाँ कितना कार्य किया गया, कितने लोगों का आवास पहुंचाया गया, कितने लोगों को शौचालय पहुंचाया गया, शौचालय बना तो कैसा बना। तो अभी तक क्या कर रहे थे आप? जांच नहीं कर रहे? हम हर चीज किए हैं, हमने तो किया है। मैं कसम खा के कहता हूँ हम तो जांच करा रहे थे, हमारे पीछे के लोग भाग गए। अभी मेरे पास सबूत है, मैं ला कर दे दूंगा आपको, मैं ग्राम सभा को दे दूंगा। मैं तो जांच कराया था प्रधान का, लेकिन क्या है भाई ऊपर से रुकवा दिया गया। सरकार में हम हैं ये कहकर सरकार में हम हैं, रुकवा दिया गया, जांच नहीं हुआ। मैं विकास भवन में आदरणीय सीडीए महोदय के नाम से एप्लीकेशन वो निकाल दूंगा कि मैंने जांच कराया था, लेकिन हम दब गए। ये तो आप क्या करेंगे आगे बताइए? आगे मैं अगर हमको बहुत सम्मानित जनता, आदरणीय जनता अगर हमको एक बार मौका देती है, सिर्फ एक बार मौका देती है, तो मैं हर समस्या के निदान के लिए, हर समस्या के निदान के लिए सबके राय विचार से नियमानुसार मैं हर चीज पूरा करूंगा। ना ही कोई पेंशन से वंचित रहेगा, ना ही कोई राशन से वंचित रहेगा, ना ही कोई आवास से वंचित रहेगा, ना ही किसी का मड़ई में रहेगा। जितना भी होगा इनके हक के लिए मैं जितना नियमानुसार होगा मैं सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से लड़के विकास करने का दावा करूंगा और वादा करूंगा और निश्चित कराऊंगा। ये मेरा संकल्प है। क्या बता रहे थे आप प्रत्याशियों के विषय में? हम ये कह रहे हैं भाई, ग्राम सभा में मैं ही नहीं, हमारे आदरणीय विपक्षी प्रत्याशी गण आए हैं। मैं थोड़ा उनके बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। नहीं बताऊंगा तो ये चुनावी महापर्व है, ये भी अधूरा रह जाएगा। किसी प्रत्याशी को मैं दावे के साथ कहता हूं शहीद के मूर्ति पर, स्मारक पर, कि किसी के पास ज्ञान नहीं है। पहले तो सबसे पहले चुनाव लड़ने का ढंग नहीं है, ज्ञान नहीं है, प्रधान बनने आए हैं। आप एक प्रत्याशी आप कह रहे हो कि हम ये हैं, हमको सहानुभूति की ओर दे दो, हम 15 साल हार गए हैं। किस बात का सहानुभूति का उठ लोगे आप भाई? आपने किसी के साथ 2 कदम चला क्या कभी? किसी का सेवा किया क्या अभी? जहां आप संबंध की वोट मांग रहे हो उस संबंध का निर्वहन किया क्या आपने? आपने तो संबंध का भी निर्वहन नहीं किया। 2 कदम किसी का साथ चले नहीं और सहानुभूति की वोट मांगते हो। एक प्रत्याशी आया है, मैं शादी कराता हूं, मैं ब्याह कराता हूं, मैं गरीबों का निवारण करने आया हूं, मसीहा हूं, कर क्या रहा है? कहीं 30,000 दे रहा है। ये दुकान खोल लो, ये दुकान खोल लो कि जी जाओगे। अपने बेटी की शादी में 20,000 ले लो, सहयोग मेरा मिल जाएगा। अरे भाई आप दान भी रहे हो, आप दान भी रहे हो, तो फिर प्रत्याशी क्यों? प्रत्याशी क्यों? प्रत्याशी बने हो तो तुम तो दान नहीं वोट को खरीद रहे हो भाई। कहां छुपाए हो जनता में? एक प्रत्याशी आया है, मैं दावे से कहता हूं बैठाइए, एक वीडियो के नाम से एप्लीकेशन लिखवा दीजिए, एक वीडियो के नाम से शुद्ध से कलम से लिखवा दीजिए। दावे से कहता हूं नहीं लिख पाएगा। वो क्या कर रहा है समाज में? युवा वर्ग को दारू पिला रहा है, युवा वर्ग को दारू पिला के समाज को गंदा कर रहा है। भुखमरी का शिकार है देश, और उसमें अपने पैसे का हम तो कह रहे हैं। अरे भाई आप चुनाव जीतने आए हो, आप जनता का सेवा करने आए हो, फिर चुनाव में निजी पैसा क्यों? निजी पैसा क्यों? हमको ये बताओ कि निजी पैसा क्यों?
इसके मारे तुम्हारे अंदर कोई विकास नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। एक प्रत्याशी आया है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, ईमानदार हूं। मैं पूछना चाहता हूं, किसी के साथ 2 कदम चले हो क्या कहीं? ट्यूशनी पढ़ाओ, ज्ञान की भाषा मत बोलो। ज्ञान समाज से निकलती है, ट्यूशन से नहीं निकलती। ज्ञान समाज से निकलती है और समाज सर्वोपरि है। ट्यूशनी पढ़ाने से ज्ञान नहीं हो जाता। ज्ञान बांट रहे हो, जिस विद्यार्थी को पढ़ा रहे हो वोट में गुरुदक्षिणा मांग रहे हो। मैं ईमानदार हूं, कैसे ईमानदार हो? दाग लगा दो हम पे, मैं तो दावे से कहता हूं, लगाओ कि चोर है, लूटा है, लुटेरा है। पूरे ग्राम सभा में मेरा प्रचार करो, लोग बता देंगी, जनता बता देगी कि बिट्टू लाल क्या है। तुम क्या हमको बताओगे? तुमको भी हमने ही रास्ता चलना सिखाया है। जिस रास्ते पर चल रहे हो वो भी नहीं पूरा सीख पाए। आज चुनाव आया है, दर्द हो रहा है, तुमको लड़ने भी नहीं आ रहा है, जनता में बात तक नहीं करने आ रहा है। कह रहे कि मैं हमको प्रधान बना दो। किस बात का प्रधान बना दो? प्रधान ने तो लूट लिया, तुमने लड़ा क्या कहीं? हमने तो लड़ा है, हमने तो लड़ा है। मैं निकाल कर प्रमाण दे दूंगा ग्राम सभा को कि हम लड़े हैं। अराजकता फैला जा रहा है युवा वर्ग को। युवा वर्ग हमारा त्रस्त है बेरोजगारी से, उसके बावजूद भी निजी स्वार्थ में दारू पिलाया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। कि कहाँ किस बेस पर आप ये बात तो कर रहे हैं, दारू पिलाया जा रहा है? हम बेस, आप आओ शाम को, आप आओ शाम को, किसी गलियों में घुस जाओ, आपको सारी बातें पता चल जाएगी। मैं तो नियमानुसार 9 बजे अपने घर चला जाता हूँ। कहीं कहीं बैठता हूँ, किसी के यहाँ बैठता हूँ, अपनी बात रखता हूँ, फिर अपने घर चला जाता हूँ। हमको तो दर्द हो रहा है चुनाव लड़ने से। मैं लड़ूं तो किससे लड़ूं? किसी के पास ज्ञान नहीं है। हम तो पूछ रहे हैं कि अरे भाई, किसी का पेंशन बनवाना है, किसी को आवास दिलवाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, किस ऑफिस से होगा, ये बता दो ना। केवल हमको प्रधान बन जाओ। तुमको सीखना पड़ेगा। अब ये बात बोल रहे हैं ना, कितने लोग सीखने लगेंगे कापी कलम लेकर, कापी कलम भी उठाएंगे कि भाई पेंशन कैसे बनता है, कौन कौन सा अभी उठ जाएगी कलम। उसके बाद भी मैं दावा करता हूं कोई बता नहीं पाएगा। ऐसे ऐसे प्रत्याशी लोग आए हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, कुछ नहीं है। मैं तो दावे से कहता हूं कि लगा लो मंच दोपहर में लगा लो मंच। मैं बात करने के लिए तैयार हूं, हर पहलू पर बात करने के लिए तैयार हूं। चुन दे इस वर्ष समान जनता प्रधान को। दिल्ली तक मैसेज जाएगा कि दुभण गांव में है कि प्रधान को चुनाव किया। दिल्ली तक मैसेज निश्चित जाएगा। पिरो मत, अपने स्वार्थ में किसी को दर्द मत दो, अपने स्वार्थ में किसी को दर्द मत दो। और तुमने दर्द दिया है, कब संबंध निभाए हो? संबंधित का वोट मांग रहे हो कि हम आपके संबंधित हैं, आपके संबंधित है। उस संबंधित का संबंध निभाया क्या? कभी निभाया क्या? हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा। मैं तो अकेले हूं, लेकिन सारे लोग जानते हैं हमको। यहां से लेकर जिला तक, उत्तर प्रदेश तक हमको लोग जानते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमको चोर कह दो, हमको लुटेरा कह दो, बन जाओ प्रधान। लेकिन इस भोली भाली जनता को बरगला कर नहीं, इसके हक के लूट को नहीं, ईमानदारी से आओ, सामने आओ। मैं दावा कर रहा हूं, तुमसे चैलेंज कर रहा हूं कि सामने आओ और बताओ कि तुम प्रधान कैसे बनोगे। चुतिया बना रहे हो। ये देखिए हाल, देखिए जोगी जी का दावा है कि आवाज से मुक्त हो गया हमारा प्रदेश, ओडीएस हो गया। ये देखिए लाइटिंग का हाल, लगाइए, देखिए लाइटिंग का हाल। मैं तो एक चीज दिखाऊंगा, चलिए गलियों में रास्ते का मैं दिखाऊं क्या हाल है, मैं तो हिसाब लूंगा।